तो सबसे पहले हम आपको एक एक करके बताते हैं वो कौन कौन सी घटनाएं चंद दिनों में, पिछले चंद दिनों में या चंद घंटों में सामने आई है। सबसे इसमें महत्वपूर्ण होता है दो इसके जो प्लेयर हैं इस पूरे वॉर में, कुल मिलाकर तीन हैं। एक है ईरान, उसके बाद इसमें नंबर आता है अमेरिका और इजराइल का। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू जो दोनों दोस्त हैं, ये देखिए, ये दोनों दोस्त हैं, लेकिन इन दोनों के बीच क्या कोई दरार पैदा हो गई है? क्योंकि तकरार हुआ है, दोनों के बीच दरार आई है, तकरार भी हुआ है। और तकरार किस लिए हुआ है, किस वजह से दोनों के ये दोस्ती में ये टकराव नज़र आ रहा है या फिर दरार नज़र आने लगी है? हुआ ये कि जब चीन में डोनाल्ड ट्रंप गए और उसके बाद जब वापस लौटे, उन्होंने सीधा फ़ोन घुमाया किसको? नेतन्याहू को, और उनको बताया कि चीन के साथ क्या बातचीत हुई। और उसके बाद नेतन्याहू ने इस बात का दबाव भी डाला कि उन्हें लगता है कि इसके बाद हमला होना चाहिए, ईरान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बात को अनसुना कर दिया या फिर थोड़ा वक्त लिया सोचने के लिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बीच और साथ ही नेतन्याहू के बीच जो ये बातचीत हो रही थी फ़ोन पे, ये पहली बातचीत थी। उसके बाद फिर से बातचीत हुई और वो हुई मंगलवार को। और मंगलवार को जो बातचीत हुई इन दोनों के बीच, माना जा रहा है कि यही इनके लिए बहुत अच्छी नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप जो नेतन्याहू चाहते हैं वो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने मर्जी के मालिक हैं और उन्होंने चीन के साथ जो डील की है उसमें हमला फिलहाल नहीं आता है, कुछ वक्त लगेगा। लेकिन उनका ये मानना है, डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि वो जो चाह रहे हैं वो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन दोनों के मकसद अलग है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मकसद है ईरान के ऊपर हमले का, वो अलग मकसद है और नेतन्याहू का अलग मकसद है। और इसी वजह से दोनों के बीच जो फ़ोन पर बातचीत हुई है उसमें ये तकरार सामने आई है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका की क्या ज़रूरत थी इस लड़ाई में आने की। तो पहला मकसद ये था कि ईरान के अंदर जो इस्लामिक, इसको ऐसे समझिए IRGC, ये IRGC जो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, इसका जो दबदबा है और इस्लामिक जो रजीम है इसको तोड़ना, इसको हटाना, ये मकसद था। और यही वजह थी कि जो उसके सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खमनी, उसको मार गिराना मकसद था, जिसको अमेरिका ने 28 फरवरी को ही हासिल कर लिया। 28 फरवरी को ही हासिल कर लिया। तो उसके पास बचा क्या? पूरा रजीम खत्म कर दिया उन लोगों ने। लेकिन नेतन्याहू, इनका जो मकसद था अभी भी बचा हुआ है। इनका मकसद है ईरान को पूरी तरह से कमज़ोर कर देना, उसकी जो पूरी मिसाइल फोर्स है उसे ख़त्म कर देना, उसकी जो मिलिट्री पावर है उसको ख़त्म कर देना। क्योंकि इजराइल के लिए ईरान का वर्चस्व में रहना मिडिल ईस्ट में उसके अस्तित्व को लेकर ख़तरा है। और यही वजह है कि वो वहाँ पर पूरी तरह से एक ऐसी सरकार को चाहता है जो प्रो इजराइल हो या इजराइल के खिलाफ ना हो या फिर प्रो अमेरिका हो। तो इसीलिए दोनों के बीच जो ये मकसद, दोनों के अलग अलग मकसद हैं, इसी वजह से ये टकराव हुआ है। लेकिन क्या ये टकराव इतना ख़तरनाक हो चुका है कि दोनों क्या अलग हो सकते हैं? नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि दोनों अलग होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना बढ़ नहीं सकते। जिस तरह से इजराइल को अमेरिका की ज़रूरत है, उसी तरह से मिडिल ईस्ट में अपने वर्चस्व के लिए उसे नेतन्याहू की ज़रूरत है। तो नेतन्याहू ईरान पर हमले के पक्ष में है, नेतन्याहू इस हमले के पक्ष में है, इस वक्त ये हमले के पक्ष में है। अब हमला अब तक जो हुआ है उसमें लगभग आप समझ सकते हैं कि कई सारे मिसाइलें जो उनके जहाँ पर तैनात होते थे, जहाँ पर रहते थे, उसको तबाह कर दिया गया है। पूरी बता रहे हैं कि जिस तरह से नेवी को भी काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया गया। अब छोटे छोटे बोट्स ही बचे हुए हैं और जो बहुत सारे मिलिट्री बेसिस थे उनको भी तबाह कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो IRGC है, देखिए ईरान को जो चलाता है वो कौन चलाता है? उसको IRGC चलाता है, जो इस्लामिक रजीम है, जो यहाँ पर इस्लामिक रजीम है, यहाँ पर ये ईरान में इसको चलाने वाला कौन है? IRGC। और IRGC के ऊपर कोई है तो उनके इस्लामिक जो लीडर है। तो ये IRGC जब तक है, जब तक इसका अस्तित्व है, ईरान रुकने वाला नहीं है।
अब यहाँ पर देखिए कि हमने इस्फहान है, नतान्ज है, ये सारे के सारे तेहरान के आसपास जो न्यूक्लियर साइट्स है इस पर भी हमला किया गया, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ थे उसको तबाह किया गया। लेकिन यहाँ जो अंडरग्राउंड में अभी भी बंकर्स बने हुए हैं जहाँ पर करीब 400 केजी एनरिच यूरेनियम रखा हुआ है, इसको भी एक्सट्रैक्ट करना है, इसको निकालना है, क्योंकि जब तक ये फैसिलिटीज़ चाहे नातान्ज है, इस्फहान है, ये सारे बंद नहीं हो जाते, जब तक ये एनरिच यूरेनियम नहीं मिल जाता, तब तक नेतन्याहू का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा है।